नमस्कार, टेक ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं अमृतेश। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी को लेके। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 30 तारीख को बिहार शिक्षक बहाली के लिए वैकेंसी निकाला है, जो 15 जून से भरा जाना है। इसको लेके बहुत सारा कंट्राडिक्शन है और ये कंट्राडिक्शन है। पहले तो मैं इनका आपको ये बता दूं कि ये 1,70,461 पदों के लिए नियुक्ति हेतु आवेदन मांगा गया है। जो आवेदन देने की जो तिथि है वो 15/6/23 से लेके 12/7/23 तक मांगा गया है। इसमें बहुत सारा कंट्राडिक्शन है। जैसे उन्होंने 29 को अतुल प्रसाद, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने 29 तारीख को एक बयान दिया था। उस बयान में उन्होंने बयान में उन्होंने बताया था कि बीएड अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को भी मिलेगा मौका। बिल्कुल ये सही है और मिलेगा भी। और इसके लिए उन्होंने एक डेट भी फिक्स किया है कि अगस्त को उनको कंप्लीट करना होगा, जिसमें प्राइमरी टीचर के लिए 79,943 वैकेंसी है, माध्यमिक टीचर के लिए 32,916, उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए 57,602 और कुल जो है 1,70,461 है। और उसी में उन्होंने कहा था कि 11वीं और 12वीं में कंप्यूटर शिक्षक के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। साथ विज्ञान शिक्षक के लिए भी ये छूट रहेगा। यानी कि जो भी इंजीनियरिंग किए हुए हैं, यानी 9 और 10 के लिए जो साइंस और मैथ्स के जो टीचर होंगे, उनके लिए बीएड और सीटेट की अनिवार्यता खत्म रहेगी, जैसा उन्होंने 29 तारीख के बयान में बोला था। बाकी जो पेपर के बारे में उन्होंने बताया था कि 150 मार्क्स का होगा और ये एक लैंग्वेज का पेपर होगा, उसमें आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। तो इन्होंने ये कंप्यूटर शिक्षक में इन्होंने थोड़ा सा चेंजेस किया है, लेकिन जो इंजीनियरिंग के जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए इन्होंने बोला है कि बीएड भी करना होगा। लेकिन पहले दिन जो बयानबाजी हुई उसमें उन्होंने बताया कि बीटेक वाले के लिए बीएड की ज़रूरत नहीं है। उसी को लेकर मैं आपके पास एक उनका जो विज्ञापन है उसी को लेकर बैठा हूँ। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है जो क्या है प्राइमरी के लिए उनका जो है न्यूनतम, इन्होंने प्राइमरी के लिए बोला है कि 50% अंकों के साथ ये उच्चतर माध्यमिक हो, साथ में प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र या द्विवर्षीय डिप्लोमा किए हों, और या जो भी न्यूनतम 45% के साथ उच्चतर माध्यमिक या उसके समकक्ष जो भी वो किए हों कोर्स, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा हो, या जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से डिग्री उनको प्राप्त हो, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक हो, यानी बीएलएड, या उसके बाद भी न्यूनतम 50 अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा शिक्षा शास्त्र विषय शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है। इसके साथ इन्होंने बहुत सारा क्राइटेरिया इसमें डाला था 1 to 5 वाले में। स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षक द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, वो वैलिड है इनके लिए, वो अप्लाई कर सकते हैं और उनको ये सब चाहिए पूरा। इन्होंने बताया था कि एनसीईटी से वो मान्यता प्राप्त हो। हाँ, ये जो सरकारी स्कूल में पहले से जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए कोई एज बार नहीं है। बाकी लोगों के लिए एज का कंडीशन भी दिया गया है और उनको सीटेट का मान्यता, यानी सीटेट उनको नहीं देना है। सीटेट का स्कोर एक्चुअली वो ऑलरेडी टीईटी और या सीटेट या एसटीईटी वो पास हो चुके हैं, इसलिए उनको एक्सेम्पशन मिला है वहाँ पे 1 to 5 वालों के लिए। अब हम बात कर रहे थे 9-10 वालों के लिए, ठीक है। बाकी वही क्राइटेरिया है जो आप रीड भी कर सकते हैं। उन्होंने बताया है कि 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता
जो विषय समूह इन्होंने बनाया है कि कम से कम 50% अंक सहित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा में स्नातक होना अनिवार्य है। ठीक है। दूसरा चीज इन्होंने लिखा है कि यदि आपके पास वो भी नहीं हो तो आप क्या करें, तो आप करें कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य में कम से कम 45% अंकों के साथ आप स्नातकोत्तर ये 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा पाठ्यक्रम प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति दिया गया है। उसके बाद इन्होंने और लिखा है कि यदि अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से विनिर्दिष्ट विषय समूह में बीएड और बीसीए की 4 वर्षीय उपाधि होना चाहिए। लेकिन इनका जो कंडीशन है इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से विनिर्देशित विषय समूह में बीएड और 4 वर्षीय उपाधि होना चाहिए। जो इन्होंने दैनिक जागरण पेपर में निकाला था, हिंदुस्तान में भी निकला था या टीवी पे भी दिखाया गया था, जो मतलब एक कंट्राडिक्शन था अभ्यर्थियों के बीच में कि क्या बीटेक वाले भी एलिजिबल होंगे। बिल्कुल बीटेक वाले एलिजिबल हैं, लेकिन जो अतुल प्रसाद ने वहाँ पे बताया था कि भाई इसके लिए बीएड की आवश्यकता नहीं होगी। इस लाइन में लिखा है अभ्यर्थियों के लिए बीएड की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है, लेकिन ऐसा है ही नहीं, बीएड आपको होना ही पड़ेगा, ऐसा इन्होंने इसमें लिखा है। गणित के लिए इन्होंने लिखा है कि स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय में स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक में गणित की विशेषज्ञता हो, तब हो जब आपके पास बीएड की डिग्री हो, साथ में सीटेट की भी डिग्री होना चाहिए। विज्ञान वाले में भी इनका वही था कि स्नातक स्तर में जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विषय में जो भी पठित हो या इंजीनियरिंग में स्नातक हो। सामाजिक शास्त्र का इनका यही था कि जो उनका जो विषय है, प्रतिष्ठा है, इतिहास हो, भूगोल हो, अर्थशास्त्र हो, राजनीतिक शास्त्र हो, किसी भी 2 विषय में होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षक के लिए इनका ये था। लेकिन अब हम आते हैं, अब देख रहे हैं आपकी 1 to 5 का जो था 2 वर्ष का हो या बीएड होना चाहिए, जो ए में इन्होंने लिखा था। बी में इन्होंने लिख दिया 9-10 वालों के लिए, उसमें भी बीएड की अनिवार्यता है। यदि जो अभ्यर्थी होंगे बीटेक वाले और टेक्निकल डिग्री वाले, वो सोच रहे होंगे कि हमें इसमें फॉर्म फिलअप करना है कि नहीं, बिल्कुल आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हो। फॉर्म तभी आप फिलअप कर सकते हो जब आपके पास बीएड की डिग्री हो, साथ में आप सीएटी क्वालिफाइड हो, और यदि आपने बीएड कर रखा है, इस साल कर रहा है, आपका फाइनल ईयर है और सीटेट के लिए आप अप्लाई कर चुके हैं, अगस्त तक आपको रिजल्ट आने वाला है, तब आप बेझिझक इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि इन्होंने 11-12 के लिए बोला है कि 11-12 वालों के लिए कि आपके पास बीटेक होना चाहिए। 1 मिनट, हाँ, इन्होंने बोला है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% अंकों के साथ स्नातकोत्तर या इसके समतुल्य जो भी हो, साथ में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से आपका जो डिग्री मिलता है वो हो, यानी कि बीएड हो, साथ में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% के साथ आपका बीएड बीसीएड जो भी हो वो आपके पास उपलब्ध हो, या अथवा उसके बाद भी अथवा इन्होंने दिया है कि न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ विनिर्देश विषय में स्नातकोत्तर था 3 वर्षीय एक बीएड एमएड, यानी कि जो ये ऊपर का जो ये दिया है कि वो किसी भी सब्जेक्ट में हो सकते हैं, फिजिक्स हो सकते हैं, केमिस्ट्री हो सकते हैं, हिस्ट्री हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स हो सकते हैं, या जिस भी सब्जेक्ट में हो, जो नीचे भी दिया है इकोनॉमिक्स हो, कॉमर्स हो, केमिस्ट्री हो, उसके लिए है। लेकिन 11 और 12 के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति प्रशिक्षण अनुसूचित जाति के लिए ये दिया गया है। कंप्यूटर वालों के लिए एक अलग से छोटा सा तोहफा बोल सकते हैं जो मिला है बिहार सरकार की तरफ से, कि जो न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से प्राप्त उपाधि में DOESC
से एक विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त किया हो या किसी भी विश्वविद्यालय से बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस में अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से कोई संस्था से आपने ये किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो किसी मान्यता प्राप्त से। तो यानी कि जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या एआईसीटी से मान्यता प्राप्त संस्था से बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से डिप्लोमा किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बीएड की ज़रूरत नहीं होगी। फिलहाल आगे यदि हम बात करें कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एआईसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में बीटेक की उपाधि तक कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना अनिवार्य है। यानी कि यदि आप सिविल से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, लेदर से, केमिकल से, यदि किसी से भी आपने भी ग्रेजुएट की डिग्री करी है बीटेक का या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का, तो उसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड पीजीडीसीएम करना पड़ेगा, यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपको करना पड़ेगा 1 साल का किए होंगे, या आपका फाइनल रिजल्ट 31 अगस्त से पहले आ रहा है तो फिर तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यदि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में आपने एमसीए किया है या मास्टर ऑफ साइंस यानी एमएससी किया कंप्यूटर साइंस में तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके लिए बीएड की ज़रूरत नहीं है। और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक बीसीएस समकक्ष किसी विषय में आप स्नातकोत्तर भी किए हैं यानी बीसीए भी किए हैं, एमसीए भी किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, आपको बीएड की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ कंप्यूटर वालों के लिए एलिजिबल बनाया है। और दूसरा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से डीओई सीओसी स्तर का भी यदि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि है तो भी वो एलिजिबल हैं। एमसीए का 3 वर्ष यानी एमसीए सिर्फ कर लिए हैं, किसी भी मतलब उनका बीए हो, आईए हो, आईएससी हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बट उन्होंने एमसीए किया है और 6 सेमेस्टर का एमसीए है यानी कि 3 ईयर वाला है तो आप एलिजिबल हैं, आपके लिए बीएड की ज़रूरत नहीं है। कक्षा 11 से लेके इनको 5% का छूट भी दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है और ये गुड न्यूज़ है। और जो लोग बीसीए एमसीए किए हुए हैं, चाहे जिन्होंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, वो अप्लाई कर सकते हैं, बेझिझक अप्लाई करें। और उसके बाद 11-12 के लिए इन्होंने ईपीएस के लिए, अकाउंटेंसी के लिए भी अपना दिया है, लेकिन यहाँ पे सारे जगह आपको बीएड, आपको स्नातकोत्तर ये सब करना पड़ेगा। ये बाकी सारा डिटेल इन्होंने दिया है। और राज्य सरकार के लिए समय समय पर जो परीक्षा बुलाया जाता है, आपको बता दें कि सीटेट जो पेपर 1 होता है और बीटीटी पेपर 1, बीटीटी बिहार लेती है, बिहार सरकार लेती है, और सीटेट गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और एसटीईटी पेपर 1 होता है जो आपका 6 to 8 और एसटीईटी पेपर 2 होता है जो आपका ये क्या बोलते हैं, बीटीटी पेपर 1 आपका होता है 1 to 5, बीटीटी पेपर 2 होता है 6 to 8 और एसटीईटी पेपर होता है 9 to 10 और एसटीईटी पेपर 2 होता है 11 to 12 जो बिहार सरकार लेती है। एसटीईटी 1, एसटीईटी 2, बीटीटी 1, बीटीटी 2 ये दोनों बिहार सरकारें पेपर लेती है, सीटेट सिर्फ केंद्र सरकार लेती है। ये पूरा नोटिफिकेशन है, आयु को लेके बहुत सारा चीज़ उन्होंने बता दिया है कि न्यूनतम आयु जो प्राइमरी टीचर के लिए 1/8 तक न्यूनतम आयु 18 ईयर्स हो जाना चाहिए, वो एलिजिबल होंगे। और जो बाकी हैं उच्च माध्यमिक के लिए या माध्यमिक के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। और अधिकतम आयु अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष का दिया गया है और बाकी के लिए 42 वर्ष और सेवानिवृत्ति की आयु 60 ईयर होगी। बाकी लोगों को जो भी एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है वो पहले जैसे मिलता था वैसे ही मिलेगा। बाकी जो पेपर है, हमने जो प्रक्रिया है लैंग्वेज का पेपर में 1 से एक पार्ट 1 होगा, एक पेपर में आपका पार्ट 1 रहेगा जिसमें 25 और एक में 75 और उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी कि 30% के साथ आप क्वालिफाई कर जाएं तो आप इस पेपर से बाहर हो जाएंगे। मतलब क्वालिफिकेशन नेचर का ये पेपर है, ये आपका मेरिट लिस्ट में नहीं आने वाला है। लेकिन जो आप जनरल वाले, जो प्राइमरी वाले टीचर वाले होंगे 1 to 5, उनको इसमें स्कोर करना पड़ेगा। जो 120 का है, जो पहले 150 का था उसको कम किया गया है,
2 घंटे में 120 क्वेश्चन करने हैं और आपको क्वेश्चन 120 मार्क्स करना है, जिसमें आप जितना मैक्सिमम करेंगे उसी पे आपका मेरिट लिस्ट निर्धारित किया जाएगा। और विषय एवं सामान्य के लिए जो भी हैं माध्यमिक विद्यालयों के लिए 9 to 10 के लिए उनका भी 120 का रहेगा, 120 में ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद है जो अब इसमें भाग 1 है 180 तक है, जिसमें एक विषय पत्र होगा और उसमें जो भी आप चुन सकते हैं वो अपने हिसाब से लें, फिर आपका जो पाठ्यक्रम है उस हिसाब से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है उच्चतर माध्यमिक 11-12 वालों के लिए, जिसमें पेपर भी 120 का रहेगा, 1 से 80 और एक आपका 40, मतलब ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके रहेगा। आप इसको नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं और आप लोग तैयारी जितना जल्द से जल्द करें। और ये बहुत लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि बीपीएससी इतने लोगों को एक साथ बहाली कैसे कर सकता है, तो अतुल प्रसाद ने डायरेक्ट क्लियर कह दिया है कि बीपीएससी चाहे वो बीपीएससी का नॉर्मल एग्ज़ाम जो लेती है उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी बैठते हैं और उसमें भी 4 लाख 5 लाख लोग बैठते हैं, उसमें से रिजल्ट छांट के अब वो सीट रहेगा 500 तो 500 ही निकलेगा और उसके हिसाब से सेलेक्ट किया जाता है। तो आप चिंता ना करें, रिजल्ट 2 से 3 महीने में पब्लिश कर दिया जाएगा। और ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव हो तो आप टेक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।